लीडरशिप, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर इसकी असली जड़, इसकी बुनियाद क्या है? चलिए आज इसी बड़े सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं और एक बहुत ही जरूरी आइडिया को आसान भाषा में समझते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है लेस सोरबा की किताब अवेयर से। ये आइडिया कहता है कि असली लीडरशिप वो किसी टाइटल या अथॉरिटी की मोहताज नहीं है। नहीं, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये अवेयर लीडरशिप है क्या, फिर देखेंगे वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हो जाती हैं, और फिर ऑटो पायलट मोड से निकलकर अवेयर मोड में कैसे आएं उसका एक एक्शन प्लान भी देखेंगे, और हाँ, आखिर में इसका असर क्या होता है वो भी समझेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, लीडरशिप की नींव। इसका मतलब क्या है? एक अवेयर लीडर होना आखिर होता क्या है? तो देखिए, अवेयरनेस या जागरूकता का मतलब बस चौकन्ना रहना नहीं है। इसका मतलब है खुद को गहराई से समझना, अपने आसपास के लोगों को समझना और जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसे समझना। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो क्लैरिटी, एम्पैथी और हिम्मत, ये सब अपने आप आ जाते हैं। यही तो असली ताकत है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब ये अवेयरनेस नहीं होती? तब लीडर्स कुछ अनदेखे गड्ढों में गिर जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। और कमाल की बात ये है कि ये गलतियां कोई भी कर सकता है। मतलब ऑटो पायलट पर चलना, जल्दबाजी में फैसले लेना, टीम के इमोशनल इशारों को पकड़ ही नहीं पाना, बस काम काम काम, इतना कि ये भी भूल गए कि ये सब कर क्यों रहे हैं। असल में कितना असर हो रहा है इसका हिसाब ही नहीं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, हर ब्लाइंड स्पॉट के सामने एक सुधार का रास्ता भी है। ये एक तरह का शिफ्ट है, बस अपने अनजाने में की जाने वाली आदतों को सोच समझकर किए जाने वाले एक्शंस में बदलना है। जैसे कि ये पहला वाला, ऑटो पायलट पर चलना, मतलब बस आदत के हिसाब से फैसले ले लेना। इसका सुधार क्या है? सिंपल, रुको, सोचो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस एक पल का ब्रेक लो, बस इतना ही। अगला पॉइंट, इमोशंस को इग्नोर करना। ये बहुत आम है। सुधार, इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करना। ये समझना कि लोगों के बर्ताव के पीछे वजह क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं। यहीं से तो असली कनेक्शन बनता है। फिर आता है टनल विजन, मतलब घोड़े की तरह बस सामने का टास्क देखना। इसका तोड़ है 360 डिग्री व्यू रखना। सिर्फ काम नहीं बल्कि कल्चर, रिश्ते और दूर के गोल्स, सब कुछ देखना। ये वाला तो बहुत जरूरी है। सुनना, मेरा मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, सच में सुनना। शब्दों के पीछे का इरादा, लहजा, यहाँ तक कि जो नहीं कहा गया उस खामोशी को भी सुनना। ये होती है डीप लिसनिंग। और आखिर में ये समझना कि बिजी रहना और असरदार होना दो अलग अलग बातें हैं। दिन भर भागदौड़ करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो भी किया जा रहा है वो बड़े मकसद से जुड़ा हो। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं। शुरुआत हो सकती है कुछ डेली रिचुअल्स से। बहुत आसान है। सुबह की शुरुआत में बस 5 मिनट माइंडफुलनेस या जर्नलिंग के लिए, और रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, आज मैंने ऐसा क्या नोटिस किया जो मैं अक्सर मिस कर देता हूँ। फिर आता है कनेक्शन बनाना, जैसे मीटिंग्स की शुरुआत में सबसे बस एक छोटा सा इमोशनल चेक इन करना, या फिर बातचीत में जवाब देने से पहले सामने वाले की बात को दोहराना कि अच्छा, तो मैं ये सही समझाऊं कि। इससे गलतफहमियां दूर होती हैं। और हाँ, हफ्ते में एक बार, बस एक बार, एक पर्पस अलाइनमेंट रिव्यू, मतलब रुककर ये देखना कि जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो बड़े गोल के साथ मेल खा भी रहे हैं या नहीं। और इस रिव्यू का सेंटर पॉइंट है ये एक सवाल, क्या हमारे ये सारे काम बड़े मकसद को पूरा करने में मदद कर रहे हैं? बस ये एक सवाल पूरी टीम को सही ट्रैक पे रख सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, 360 डिग्री फीडबैक लेना, मतलब दूसरों से पूछना कि आपकी अवेयरनेस कैसी है, क्या लोग आसानी से आपसे बात कर पाते हैं, क्या आप सुनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इतना सब करने का नतीजा क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या है? क्यों करें ये सब? इसका सीधा सा नतीजा है सफलता की नींव, जो कि 2 चीजों पर टिकी है, विश्वास और प्रभाव। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस अपने आप आती है, सिर्फ लीडर के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अवेयरनेस लीडरशिप का कोई टैक्टिक या टूल नहीं है। ये तो वो बुनियाद है, वो जमीन है जिस पर असरदार लीडरशिप की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे नोटिस किया जा सकता है जो शायद रोज नज़रअंदाज हो जाती है? बस एक पल रुककर देखने की ज़रूरत है।